Myself Neerav Soratia from Sri Coaching Classes. Welcome you all. I hope you will be enjoying your lockdown and most probably you will be enjoying your long summer vacations. Students, as you know that today the entire world is suffering from the horrible pandemic that is coronavirus. So I request you to please stay home and stay safe. And specifically, I want to thank all the doctors, all the health workers, police staff, and especially our Prime Minister, Narendra Modi ji, to work continuously day and night to save our life. Okay students, जैसे कि आप जानते हो कि लॉकडाउन अब एक्सटेंड हो चुका है, तो मेन प्रॉब्लम हो गया कि बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, एजुकेशन नहीं मिल रहा क्योंकि हाई स्टैंडर्ड्स में आ गए, तो थोड़े सब्जेक्ट्स भी टफ हो गए. So for that, Sri Coaching Classes has decided to give the education to the students through video lectures. तो आप देख सकते हो जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वो कौन से सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट, जो मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है. ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑन मैथ सब्जेक्ट पे. एंड वन मोर थिंग, ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए. ये जो वीडियो लेक्चर है वो सीबीएसई बच्चों के लिए नहीं है. क्लियर? ओके. दूसरी एक और बात, जैसे मैथ्स का नाम आता है तो सारे बच्चे डर जाते हैं कि कितना हार्ड सब्जेक्ट है, बट कुछ हार्ड इतना नहीं है. ठीक है, अगर उसको समझो तो एकदम इजी है. और कई दिनों से मुझे सजेशंस मिल रहे थे कि सर प्लीज हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करो. 12th वाले स्टूडेंट्स बहुत बोल रहे थे. थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट कोई नहीं, ले रहा है बट दुरुस्त है. तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कितना सारा डेटा आपको मिल रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा. बट मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आपको अगर समझना है अच्छी तरह से तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, उसका बेस होना चाहिए मैथ्स का. एक एग्जांपल दे दूं, जैसे सबने पेड़ देखे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि भगवान ने इन पेड़ को पहले से इतना बड़ा कर दिया होता है? नहीं होता ना. सिंपल सी बात है, पहले क्या होता है, छोटा सा बीज होता है, जमीन पे होता है, जर्मिनेशन होता है, साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता होगा. उसमें वो छोटे से बीज में पौधा निकलता है. क्लियर? उसको सनलाइट मिलती है, वाटर मिलता है, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, एकदम बड़ा हो जाता है और फाइनली वो हमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देता है. सही है? तो एक बात बोलो, ये जो पूरा पेड़ इतना बड़ा खड़ा है, क्लियर, एकदम विद स्ट्रॉन्ग, एकदम अच्छी तरह से स्ट्रॉन्गली वो खड़ा है, तो क्यों खड़ा है? बिकॉज ऑफ होम. किसके कारण ये खड़ा है इतना पेड़ बड़ा? तो सोचो जरा, सोचा? मिला आंसर? चलो ठीक है, बता दो कि पूरा का पूरा इतना जो पेड़ खड़ा है वो किसकी वजह से खड़ा है? बिकॉज ऑफ द रूट्स. उसकी जो जड़ें होती है. सही है? क्योंकि जड़ें होती है, रूट्स, वो पेड़ को एकदम अच्छी तरह से स्टैंड स्टिल पकड़े हुए गिरने नहीं देती है. दूसरी बात कि बिकॉज ऑफ द रूट्स द प्लांट्स गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. उसको पानी मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है मिट्टी में से. सही है? तो पेड़ के लिए उसका बेस क्या हुआ, उसका फाउंडेशन क्या हुआ? रूट्स. तो सेम टू सेम वे में आपको मैथ्स का बेस थोड़ा पढ़ना होगा, उसका फाउंडेशन समझना होगा. तो बस वही लेके आया मैं आप लोगों के लिए, ये पूरा मैथ्स का बेस, फाउंडेशन, कुंडली बोल सकते हो मैथ्स की. तो चलो देख लें. सो आप जैसे देख सकते हो कि जो पूरा मैंने बोर्ड वर्क किया है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, वेटेज, दैट इज पेपर. उसके पेपर में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स होंगे वो दिया है. और जो सेकंड है, सेकंड पार्ट, दैट इज पेपर स्टाइल, पेपर पैटर्न आप बोल सकते हो. ठीक है? तो चलो फर्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं, दैट इज वेटेज. चैप्टर वाइज देखते हैं. और दूसरी एक बात कि आप जैसे देख सकते हो कितने चैप्टर से पूरे मैथ्स में, देयर आर टोटल 13 चैप्टर्स. स्टैंडर्ड 12th वालों के लिए कितने चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स. ओके. दूसरा, इसमें देख लो थोड़ा, कोई कोई चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको 11th में रिपीट हो गए. चलो देखें, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शंस थोड़ा समझ गए हो 11th में. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो नहीं पढ़ा, बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, तो इसका उसका इनवर्स है. मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है, डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये थोड़ा पढ़ा था 11th में. डिफरेंशिएशन याद होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नया चैप्टर है. इंटीग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, नया नहीं पढ़ा है.
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं पढ़ा है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन वो नहीं पढ़ा, वेक्टर अलजेब्रा न्यू चैप्टर है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 11th में पढ़ चुके हो, याद होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा, प्रोबेबिलिटी 11th में थोड़ा पढ़ चुके हो, क्लियर, याद आ गया थोड़ा कुछ कि नहीं? ओके चलो, सो लेट्स मूव ऑन। अब जैसे देख सकते हो कि जो पैटर्न है वो लास्ट एग्जाम की है, मार्च 2020 की है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2021 में ये पैटर्न है वो एज इट इज रहने वाली है। अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जो पूरा पेपर पैटर्न था उसमें क्या था, पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट थे, जैसे 10th में आपको आ गया था, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 50 MCQs विल बी देयर एंड पार्ट बी क्वेश्चन आंसर टाइप, उसमें 50 मार्क का, पार्ट ए 50 मार्क, पार्ट बी 50 मार्क, सो टोटल 100 मार्क का पेपर होगा, क्लियर। अगर ये चेंज हुआ 2021 में देन आई विल इन्फॉर्म यू, मोस्ट प्रोबेबली ये सेम ही रहने वाला है। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें पार्ट ए में कितने एमसीक्यू होंगे, 3 MCQs, पार्ट बी में 3 मार्क का एक सम हुआ, सो टोटल चैप्टर 1 कितने मार्क का हो गया, 6 मार्क्स। नेक्स्ट सेकंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कितने एमसीक्यू है, 4 MCQs, देन 2 मार्क का एक सम, सो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, एमसीक्यू कितने, 4 MCQ और 3 मार्क का एक सम है, सो टोटल 7 मार्क्स, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटरमिनेंट्स, 3 MCQ है और 4 मार्क का एक सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, 4 मार्क की सम, थोड़े नोट करते जाना। सो कितने मार्क्स हो गए, टोटल 7। देन चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 3 MCQ होंगे पार्ट ए में, 2 मार्क का इक्वेशन, 3 मार्क का इक्वेशन, सो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स। चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, 4 MCQs और 4 मार्क का एक सम होगा लास्ट सेक्शन में, सो टोटल 8 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 7 इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स, MCQs देख लो उसके कितने हैं, 8 MCQs, फिर 2 मार्क का इक्वेशन और 4 मार्क का इक्वेशन, सो ये तो देख लो थोड़ा, टोटल कितने मार्क हो गए चैप्टर 7 के, 14 मार्क्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मूव ऑन, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, 3 MCQs, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, सो टोटल 7 मार्क्स। देन चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, 3 MCQs और 4 मार्क का एक सम, सो टोटल 7 मार्क्स। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, 6 MCQs, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स। देन चैप्टर 11 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, 3 MCQ, 2 मार्क का इक्वेशन और 3 मार्क का इक्वेशन, सो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स। चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, 3 MCQs एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल 6 मार्क। एंड लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इजी चैप्टर है बट थोड़ा डीप में आएगा, 3 MCQs, 2 मार्क का एक सम और 3 मार्क का एक सम, सो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 8 मार्क्स। चलो इतना क्लियर हुआ, बोर्ड वर्क आप देख ही सकते हो, क्लियर, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, ऐसे भी। ओके, तो जैसे मैंने बोला ये 4 मार्क के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आ ही जाना चाहिए अगर अच्छे से मार्क आपको कवर करना है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में। उसके सिवाय थोड़े ये भी देख लो कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने सबसे पहले बोला था चैप्टर नंबर कौन सा, ये 7 इंटीग्रेशन, 14 मार्क का है, तो ये चैप्टर तो एकदम अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट 18 मार्क के चैप्टर्स देख लो, ये देख सकते हो कौन से हैं, 5th, 6th, then 10th, then 11th and 13 प्रोबेबिलिटी, वो भी 8 मार्क का है। उसके सिवाय 7 मार्क्स के चैप्टर है, वो भी देख सकते हो, क्लियर। बट ये 14 मार्क के और 8 मार्क के चैप्टर्स है, वो पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, तो आपको मार्क्स कवर करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो चलो इतना क्लियर हो गया। सो आपका जो पूरा पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स। और टोटल पूरे पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, 68 क्वेश्चन, उसमें 50 पार्ट MCQs होंगे और 18 क्वेश्चंस कहां पे होंगे, पार्ट बी में। पता चल गया, टोटल पेपर में 68 क्वेश्चंस होंगे, इट विल गिव यू 100 मार्क्स। चलो तो पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 दैट इज पेपर स्टाइल। जो बोर्ड का पेपर होगा उसकी पैटर्न कैसे होगी तो देख सकते हो। पार्ट ए तो पता है, 10th में आप देख चुके हो एग्जाम साइड से।
पार्ट ए में कितने एमसीक्यू 50 एमसीक्यू, इट विल गिव यू 50 मार्क्स। देन पार्ट बी में वो भी 50 मार्क का होगा, बट उसमें कितने सेक्शन है, सेक्शन ए बी एंड सी। सेक्शन ए ईच क्वेश्चन विल गिव यू 2 मार्क्स। कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सम्स होंगे, 8 सम्स, सो टोटल 8 2 जा 16 मार्क्स। देन सेक्शन बी हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क, टोटल 6 क्वेश्चन, सो 6 3 जा 18 मार्क्स। एंड लास्ट सेक्शन सी हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का, याद रखना टोटल 4 क्वेश्चन, सो 4 4 जा 16 मार्क्स हो गए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन कौन सा हुआ, सेक्शन सी। क्या वैसे देखने जाओ तो सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट ही है, और ये 4 मार्क के सम्स है, तो ये अच्छी तरह से आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। क्लियर, ओके। अब हाँ, दूसरा मैथ्स का कोड में बताना भूल गया। मैथ्स गुजरात बोर्ड वालों के लिए क्या कोड है, 050 कोड होगा, सब्जेक्ट कोड। क्लियर। देन एक और चीज, ये नीचे देख सकते हो हैशटैग एडवाइस मैंने लिखा है, तो कंफ्यूज सरप्राइज हुए होगे, कंफ्यूज भी हुए होगे, ये क्यों लिखा है सर में। तो देखो ये कुछ नहीं है, एक और बात बता दो पहले, चलो ये जो पार्ट ए होगा आपका, टोटल आपको कितने आंसर मिलेंगे पूरे पेपर में, 100 मार्क में 3 आंसर मिलेंगे, ठीक है। उसमें से पार्ट ए के लिए कितना टाइम मिलेगा, 1 आवर, और पार्ट बी के लिए कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर, सो टोटल 3 आवर, जैसे 10th में था वही पैटर्न। अब ये बता दो हैशटैग एडवाइस, तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि नॉर्मली मैंने बच्चों को क्या लिखा है, पेपर पार्ट ए तो पहले दिया जाएगा, वो पहले पार्ट ए कंप्लीट करना है, दैट इज ओएमआर एमसीक्यूज। बट जैसे ही पार्ट बी स्टार्ट होता है तो बच्चा पेपर यहां से स्टार्ट करता है, कोई भी स्टूडेंट, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप पेपर पीछे से स्टार्ट करो, पहले सेक्शन सी लिखो, फिर सेक्शन बी, देन सेक्शन ए। कोई मार्क्स कट नहीं करेगा आपके, सेक्शन आप कोई भी लिख सकते हो, बट अंदर की सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ। इससे बेनिफिट क्या होगा, सेक्शन सी से पेपर स्टार्ट किया, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे 4 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। फिर इधर पहुंचे, फिर सेक्शन ए में मान लो लास्ट में टाइम नहीं होगा, तो सेक्शन ए में क्वेश्चन रह गए, वो कितने मार्क के होंगे, 2 मार्क के, तो इतना लॉस नहीं होगा। बट अगर यहाँ से पेपर स्टार्ट किया, सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, और लास्ट में सेक्शन सी में पहुंचे, और अगर टाइम नहीं है, 1-2 क्वेश्चन रह गए, तो डायरेक्ट कितना लॉस होगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन के पीछे, तो इसमें लॉस ज्यादा होगा। पता चल रहा है, कहां से पेपर स्टार्ट करो, पीछे से। क्लियर, डाउट इसमें, ओके। चलो दूसरी बात, जो भी रिसेंटली मार्च 2020 गुजरात बोर्ड की एग्जाम्स हो गई, उसमें मोस्टली सभी पेपर्स इजी थे, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बायोलॉजी ऑल्सो। बट उसमें जो पार्ट ए था, दैट इज एमसीक्यू 50 मार्क, उसमें बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे थे। क्लियर, उसमें ऐसे ही होगा, कोई बुक में से डिटो टू डिटो एमसीक्यू नहीं पूछेगा, तो वो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये एमसीक्यू आएंगे। पार्ट बी आपके लिए इजी होगा सम्स, बट पार्ट ए में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। नॉर्मली बोर्ड वाले पार्ट ए हार्ड पूछते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट, ओके। प्लीज स्टूडेंट थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर, ओके। नेक्स्ट थिंग, तो ये तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब यही नहीं रहता है आपके लिए कि सिर्फ बोर्ड की एग्जाम्स हो, जैसे कि आप जानते हो तो जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। क्लियर, जैसे आपको पता होगा, इसके सिवाय आपका एक और पेपर लिया जाता है गुजरात बोर्ड के लिए, दैट इज गुजकेट। ये बेटा दो, चलो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। मोस्टली सब लोगों को पता ही होगा, बट थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता दूं कि कौन सी एग्जाम्स होगी और कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो चलो जैसे पहले बता दूं कि एग्जाम होती है गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है, दैट इज गुजकेट, या कोई कोई इसको बोलते हैं गुजसेट, फुल फॉर्म गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यह सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, जिसमें कितने मार्क का टोटल पेपर होता है, टोटल पेपर होता है 120 मार्क्स का, एमसीक्यू टाइप होता है। 3 सब्जेक्ट का पीसीएम रखा है तो उसके 3 सब्जेक्ट, पीसी भी रखा है तो उस हिसाब से उसके 3 सब्जेक्ट्स। क्लियर, जैसे किसी ने पीसीएम रखा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 40 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के होंगे, सो टोटल हो गए 120 मार्क्स। क्लियर, दूसरी बात, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, 12th के बाद आप कहीं भी एडमिशन लेने जाओगे तो आपके गुजकेट के
40% गिने जाएंगे, और जो बोर्ड एग्जाम्स की जैसे मैंने अभी डिस्कस किया 100 मार्क्स की, उसके 60% गिने जाएंगे। कहाँ पे? एडमिशन लेने में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या कोई भी ऐसे फील्ड में जाओ, गुजकेट के 40% गिने जाएंगे और जो बोर्ड की एग्जाम है उसके 60%। तो ऐसा मत मानना कि गुजकेट चलो फालतू की, बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, और स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे तो ही होगा, लास्ट में कुछ नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जाम आती है जो मोस्टली सबको पता ही होगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए कौन सी है? इग्नोर है, JEE, और बायो स्टूडेंट्स के लिए कौन सी है? NEET, दैट इज नीट। चलो वन बाय वन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे JEE है, सो फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें भी दो टाइप, कौन से? JEE मेंस एंड JEE एडवांस, पता होगा मोस्टली, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। तो जो JEE मेंस है वो आपको एडमिशन में काम आती है। कौन से? कहाँ पे एडमिशन में? NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पूरी इंडिया में कितनी NITs है? 31। फिर इसके सिवाय IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट NIT। फिर इसके बाद IIIT, और कितने थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस है, उसमें अगर एडमिशन लेना है तो आपको कौन काम आएगा? JEE मेंस। क्लियर? कितने मार्क का पेपर होता है, और दूसरी बात कितने पेपर्स होते हैं वो बता दो। 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 किन लोगों के लिए होता है? जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, और पेपर 1 किसके लिए होता है? इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। पेपर 2 किसके लिए होता है? जिन लोगों को आर्किटेक्चर की फील्ड में एडमिशन लेना है। 2 पेपर्स होते हैं। अब इसमें ऑप्शन है, जिसको इंजीनियरिंग में लेना है वो पेपर 1 दे, जिसको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है वो पेपर 2 दे। दोनों पेपर भी दे सकते हो, वो भी फैसिलिटी है, ठीक है। मैं आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट पेपर 1, दैट इज इंजीनियरिंग, ठीक है। जो पूरा पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा? 360 मार्क्स होंगे। क्लियर? कितने क्वेश्चंस होंगे? 90 क्वेश्चंस होंगे पूरे पेपर में। कितना टाइम मिलेगा? 3 आवर्स मिलेगा। 90 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों के 30 क्वेश्चंस। सो 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट के इक्वल वेटेज। सो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? हर एक क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। उसके सिवाय नेगेटिव मार्किंग होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत है तो उसके 4 मार्क तो कटेंगे। उसके सिवाय नेगेटिव मार्किंग कितना है? सो नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क। इसका मतलब अगर एक आंसर गलत हुआ तो 4 + 1 5 मार्क्स आपके कट गए। चलो इतना क्लियर हुआ? डाउट? उसके सिवाय दूसरी कंडीशन इसकी बता दूं JEE मेंस की, तो वो है कि हर साल में ये एग्जाम कितनी बार आती है? 2 बार आती है। क्लियर? और आपको कितनी ट्राई देने को मिल सकती है? 3 ट्राई आप दे सकते हो। 3 कैसे? एक साल में 2 बार एग्जाम आती है, तो पूरी को 2 एग्जाम दो, मतलब पूरी एक साल की 2 एग्जाम दो, उसको एक ट्राई बोलते हैं। तो ऐसे कितनी ट्राई? 3। सो टोटल 3 × 2 = 6। 6 बार आप JEE मेंस दे सकते हो। क्लियर? इतना आपको एडवांटेज मिलेगा। क्लियर? इतना JEE मेंस NITs में एडमिशन के लिए। आगे जाते हैं JEE एडवांस में। अब ये क्या है? जो JEE एडवांस है वो आगे का लेवल है, मतलब आपको पहले मेंस क्लियर होगा तो ही आप एडवांस में जा पाओगे। इसका मतलब मेंस एकदम इजी है, एडवांस वेरी वेरी टफ एग्जाम। क्लियर? बहुत ही टफ एग्जाम है। चलो समझते हैं उसको। और जिसको JEE मेंस में अराउंड 70 और 75% आते हैं, उसके ऊपर 75 और मोर देन 75, उसी को JEE एडवांस देखने को मिलती है। सो टॉक अबाउट JEE एडवांस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका पेपर पैटर्न नहीं है किसी के पास। क्लियर? कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और दूसरी बात कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये तो चलो पेपर होता है 360 मार्क का, ये कितने मार्क का पेपर होता है वही किसी को नहीं पता है, इसलिए बहुत हार्ड हो जाती है। कौन लेता है ये एग्जाम? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होगा, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पूरे इंडिया में ऐसी कितनी कॉलेजेस है? 23 कॉलेजेस, एकदम हाई लेवल की इंजीनियरिंग कॉलेजेस मानी जाती है IIT। तो हर एक ईयर में अलग अलग IITs पेपर सेट करती है। कौन सा? JEE एडवांस। क्लियर? पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता है, मार्क भी फिक्स नहीं होते, इसलिए बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। दूसरी बात, JEE मेंस में कितने पेपर थे? 2, दोनों में से कोई एक दे सकते हो, बट JEE एडवांस में
आपको कंपलसरी कितने पेपर्स देने पड़ते हैं? 2 पेपर्स कंपलसरी सबको देंगे, ठीक है। पता चल गया। तो टोटल हर एक पेपर कितना होगा? 3 आवर्स का, तो टोटल 2 पेपर देने पड़े। तो कितनी एग्जाम हो गई आपकी? 6 घंटे की कंटिन्यू। ये कितने की थी? 3 घंटे की, ये 6 घंटे की। इसलिए बच्चे थक जाते हैं पेपर दे के 6 घंटा। पता चला क्यों ये हार्ड है जेईई एडवांस। ओके, चलो तो इतना क्लियर। ये किसके लिए था? फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब बात करते हैं नीट की। किसके लिए? पीसीबी, जिसको बायो में यानी मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना है, उसके लिए एग्जाम है नीट, दैट इज एनडब्ल्यूटी, फुल फॉर्म नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले इसका नाम था एआईपीएमटी, बट अब लेटेस्ट हो चुका है नीट। इसको थोड़ा डिस्कस कर ले, क्लियर। तो इसमें जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होगा? 720 मार्क्स का पेपर होता है, क्लियर। वेटेज देख लें, कितने घंटे का होगा? 3 आवर्स का होगा, क्लियर। उसमें मार्क्स कैसे होते हैं? सो फिजिक्स में से 45 क्वेश्चन होंगे, क्लियर। देन केमिस्ट्री में से भी 45, बट जो बायो है उसमें से 90 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स में से 45, केमिस्ट्री में से 45, बायो में से 90 क्वेश्चन। सो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 180 क्वेश्चन होंगे पूरे पेपर में। और पूरा पेपर कितना होगा? 720 मार्क्स का। तो हर एक क्वेश्चन कितना होगा? कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स, जैसे इसमें था जेईई मेंस में। और सेम नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क है। पता चल गया, मतलब 1 मार्क, एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, एक आंसर गलत हुआ, तो 1 मार्क ऑफ एक्स्ट्रा आपका कट जाएगा। इतना क्लियर। और हाँ, दूसरी चीज, जिसको 12th स्टैंडर्ड में 50 या उससे ज्यादा परसेंटेज है, वही लोग नीट दे सकते हैं, क्लियर। इतना याद रखना। और हाँ, इसके अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, कितनी बार आप नीट दे सकते हो? तो हर एक साल में एक ही बार होती है। कितने बार? हर एक साल में एक ही बार एग्जाम होती है। और उसकी आप कितनी ट्राई दे सकते हो? 3 अटेम्प्ट्स, 3 बार दे सकते हो एग्जाम। ये कितनी बार दे सकते हो पता है? टोटल 6 बार। और हाँ, ये मैं भूल गया, जेईई एडवांस, ये कितनी बार दे सकते हो? 2 ही बार, एक साल में एक ही बार होती है, इसलिए मोस्टली टफ होगी जेईई एडवांस। तो अभी से अच्छी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्लियर। ओके, तो इसमें कुछ भी अगर डाउट हो आपको रिलेटेड टू जेईई और नीट या कुछ से, तो वीडियो के एंड में मैंने अपने कांटेक्ट नंबर दिए, तो उस पर आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इसकी मैं आपको बुक्स बता दूं, जेईई में कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है और नीट में कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, ताकि आप अभी से अच्छी तरह से टाइम यूज कर सको और अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लास्ट में कुछ नहीं होता है बेटा, जो आपका प्रेजेंट है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, बात याद रखना, ठीक है। तो चलो बुक्स के लिस्ट दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, I have given the list of so many books. ये सब ऐसे बुक्स है जो आपको जेईई और नीट एग्जाम्स प्रिपेयर करने में काम आएगी। तो चलो देखिए वन बाय वन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ऐसी बुक्स दे दी है जो दोनों जेईई और नीट को काम आएगी, जेईई और नीट वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। जैसे देख सकते हो लिखा है ऑल सब्जेक्ट, बट सेपरेट बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक होगी, वो सेपरेटली होगी, बट पब्लिकेशंस मोस्टली सेम रहेंगे दोनों जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट 11th एंड 12th एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, मैं बोल सकता हूँ वो आपकी भगवत गीता है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करना, फिर रेफरेंस बुक उठाना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फॉर जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स। पब्लिकेशन क्या है उसका? एमटीजी एडिटोरियल बोर्ड, एमटीजी उसका नाम है, फिंगर टिप, इतना याद रखो तो इनफ है। नेक्स्ट कंप्लीट नीट और जेईई गाइड, सेम एमटीजी एडिटोरियल बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। लास्ट अरिहंत 41 years सोल्ड पेपर एंड अगर ये देख लो आप, थोड़ा उसको सॉल्व करो, क्वेश्चंस देखो, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मोस्टली थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसमें से रिपीट होते हैं अरिहंत के पेपर्स में से, क्लियर। पता चला पूरा। ये जो सारी बुक्स हैं वो दोनों जेईई और नीट दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगी, ओके। और अगर चलो मान लो कि कोई स्टूडेंट को थोड़ा डीप में पढ़ना है, जैसे कि जेईई एडवांस के लिए हर एक चैप्टर वाइज, सॉरी हर एक सब्जेक्ट वाइज, तो फिजिक्स में एक और बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड 2 बाय एच.सी. वर्मा, ये याद रखना, एच.सी. वर्मा फॉर फिजिक्स पार्ट 1 एंड 2। देन केमिस्ट्री
Organic Chemistry by M.S. Chauhan. Then JDE in Organic Chemistry by Sudarshan Guha. Next, Physical Chemistry by Narendra Awasthi. So नोट डाउन कर सकते हो, क्लियर। और अगर मैथ्स की बात करो तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट बुक है अरिहंत JEE मेन एंड एडवांस्ड सेट ऑफ 7 बुक्स। कौन पब्लिकेशन है, कौन सा पब्लिकेशन है? अरिहंत। बट ये वाली बुक आप प्रेफर करो, फिंगर टिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये वाली एक बुक पढ़ लो आप सारे सब्जेक्ट्स की, देन इट इज आई सेड इनफ, वो इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्लियर। बट अगर आपको बहुत डीप में स्टडी करनी है तो स्पेशली हर एक सब्जेक्ट की बुक्स आप परचेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज ये बुक्स आप परचेज कर लो, या फिर नेट पे थोड़ा देख लो, कुछ मिल जा रहा है इसका मटेरियल तो पढ़ना घर पे स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम आपको मिला है तो उसको थोड़ा यूज करो, वेस्ट मत करना, क्लियर। क्योंकि JEE और नीट की प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, लास्ट में कुछ नहीं होगा। समझ लो, ऐसे बोलोगे कि चलो मैं लास्ट में सब कुछ पढ़ लूंगा, इतना जब के कुछ नहीं होगा बेटा, अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, ताकि उसको भी थोड़ा नॉलेज मिले, वो भी घर से पढ़ाई स्टार्ट कर सके। दूसरी बात, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो आई होप ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।